हाँ जी, तो कल का पाठ आप लोगों को समझ में आ गया? कुछ पूछना है? नहीं, सरल सूत्र ही थे। प्रकृति प्रत्यय अनुबंधों को देख करके आपको कार्य सिद्ध करने थे, सिद्धियां बनानी थी। आज सूत्र है यज जप दशाम यंगः। यज जप दशाम षष्ठी का बहुवचन, यंगः पंचमी का एक वचन। यंगः पंचमी है और जो यज जप दशाम इसमें जो षष्ठी है वो भी क्या है? पंचम अर्थ में ही षष्ठी है। किसमें षष्ठी है? पंचम अर्थ में षष्ठी है। पंचम अर्थ में षष्ठी का तात्पर्य क्या हो गया? ये उसी का ही विशेषण रूप में हो जाएगा। तो अर्थ करेंगे हम सूत्र का। यज जप दश इत्येतेभ्यः यङन्तेभ्यः धातुभ्यः ढक यंग क्या प्रत्यय हो रहा? ऊकः प्रत्ययो भवति तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले। यज जप दश इन धातुओं से, किंतु धातुएं कैसी होनी चाहिए? यंगंत धातुएं होनी चाहिए। तो ऐसी यंगंत धातुओं से क्या होता है? ऊक प्रत्यय होता है। तच्छीलादि कर्ता होना चाहिए। तो यज से पहले यंग करेंगे और यंगंत होने पर सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करेंगे और फिर ऊक प्रत्यय करेंगे। तो यज से यंग करिए तो यज यज द्वित्व इत्यादि करके यज दीर्घ और उससे दीर्घों की तरह से दीर्घ कर लेंगे तो या यज्ञ बन गया। अब या यज्ञ आगे ऊक है, या यज्ञ आगे ऊक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? या का यस्य हलह से लोप हो जाएगा। ठीक है ना? पहले भी सिद्धियां इस प्रकार के पढ़ चुके हैं। तो उसमें होता क्या है कि या यज्ञ आगे ऊक है तो ऊक आर्ध धातु के परे रहते पहले अतोलोपह लगेगा, अतोलोपह से अकार का लोप होगा, उसके पश्चात यस्य हलह लगेगा, हलह उत्तरस्य यकारस्य लोपो भवति। हल से उत्तर जो यकार, आधे यकार का लोप होगा। वैसे पूरे या का भी एक साथ लोप हो सकता है, पर पूरे या का एक साथ लोप होने पर आगे कुछ उदाहरणों में दोष आने लगता है, जहाँ पर स्थानीय प्रकरण की जब बात आती है। जब उसकी काशिका का उसका प्रकरण पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर क्योंकि केवल अकार लोप करेंगे तो वो अजादेश बन जाता है और अजादेश होने से फिर वो स्थानीवत हो जाया करता है। और यदि हम पूरे या का लोप करेंगे तो वो अजादेश नहीं बनेगा, हल और अच का एक साथ आदेश होता है वो, इस कारण से। तो इसलिए कभी भी हम या पूरे का एक साथ लोप नहीं करते। क्या करते हैं? हमेशा पहले अतो लोपा से अकार का लोप करते हैं और उसके पश्चात यस्य हलह से क्या होता है? फिर या का लोप हो जाता है, हल से उत्तर। तो लोप हो गया या का, लोप पूरे या का ही होगा पर मतलब दो सूत्रों को लगाएंगे। उसके पश्चात या यज आगे ऊक उसमें मिल गया, क्या बन गया? या यजूक या यजूकः। तो या यजूकः का अर्थ क्या हो गया? खूब यज्ञ करने वाला, तो यज्ञ करने के स्वभाव वाला, अथवा यज्ञ करना धर्म है जिसका, अथवा यज्ञ जो भली प्रकार से करता है, तीनों में हो जाएगा। जप से भी यंग होता है ना? लुप सदचर जप दह दश ग्रीभ्यो भाव गर्हायाम। तो उससे सिद्धियां आप लोग ने वहां पर पढ़ी हुई हैं। जप यंग जप जप य, उसके पश्चात उससे नुकागम हो जाएगा और नुकागम होकर के क्या बन जाएगा? जनजप्य। जनजप्य आगे ऊक, पुनः उसी प्रकार से आकार का लोप कर लेंगे। जनजप ऊक जनजपूकः। जनजपूकः का अर्थ क्या हो जाएगा? खूब जप करने वाला। और दंदशूकः उसमें भी उसी सूत्र से होगा। उसके पश्चात दश दश, फिर दंदश्य दंदशूकः। दंदशूकः यानी खूब काटने वाला, मच्छर इत्यादि होते हैं जैसे वो खूब काटने वाले होते हैं। तो दंदशूकः जंजपूकः या यजूकः। आगे सूत्र है नमि कंपिस्म्य जस कम हिंस दीपो रह। नमि कंपिस्म्य जस कम हिंस दीपः पंचमी का एक वचन, रह प्रथमा का एक वचन। नमिश्च कंपिश्च स्मिश्च जसश्च कमश्च हिंसश्च दीपच, दीपच अंतिम वाला हलंत रहेगा। इति दीप तस्मात् दीपः। तो नमी में धातु जानती हैं आप? हाँ, नम प्रभवत्वे शब्दे च कपि चलने श्मिंग ईषद धसने न पूर्वात् जसु मोक्षणे कमुकान्तौ हुसि हिंसायां दीपि दीप्तौ इत्येतेभ्यः धातुभ्यः काले परश्च भवति। इन धातुओं से
तच्छिलादि कर्ता होने पर वर्तमान काल में र प्रत्यय होगा। बनाइए उदाहरण, बहुत आसानी से बनेगा। नम रह नम्रह, ठीक है ना। नम्रम काष्ठम, नरम काष्ठ है ना। विनम्र मनुष्य है ना। नम्र शब्द बनता है कि नहीं बनता है, उसी से बनता है। तो नम्रम काष्ठम नम्र मनुष्य बन जाएगा। कंप्रा शाखा, कपि चलने है ना, हिलने वाली शाखाएं क्या होती हैं, हर समय हिलती रहती हैं, तो कंप्रा शाखा। इसी तो स्त्रीलिंग है तो कंप्रा शाखा बन गया। स्मेरम मुखम, स्मिंग ईशद धसने है, कुछ लोगों का मुख होता है हर समय मुस्कुराता हुआ चेहरा है ना, तो स्मेरम मुखम। आगे क्या है, अजस्रम, नय पूर्वक जस, तो जसो मोक्षणे, मतलब जस मतलब छूटना, और न जस अजस, अजस्र, अजस्रम है ना, जो होती। अजस्र शब्द सुना ना, अजस्र कार्य कर रहा है। अजस्र मतलब निरंतर, बीच में छूटने वाला नहीं। तो अजस्रम जो होती, अजस्रम जो होती का अर्थ क्या हो जाएगा, निरंतर याग करता है, निरंतर यज्ञ का। अजस्रम पठती, निरंतर पढ़ता है। तो किसी भी कार्य के लिए आपको कहना हो निरंतर, तो अजस्र शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके पश्चात क्या है, कम है ना, कमरा युवती ही है ना, कमुकांतौ है ना, मतलब अच्छी सुंदर युवती। हिंस्र दस्यु, दस्यु जो होता है वो मारने के स्वभाव वाला होता है, हिंसा करने के स्वभाव वाला होगा। हिंस्र दस्यु। दीप्रम काष्ठम, जलने वाली लकड़ी। तो सिद्धियों में भी कुछ नहीं है, कहीं पर भी गुण इत्यादि नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति ही नहीं है। न तो इगंत अंग है, नहीं लघुपद अंग है, इस कारण से और वृद्धि हो नहीं सकती है। तो अर्थ भी आपको सबका बता दिया। सनाशंस भिक्ष उहु, सनाशंस भिक्ष पंचमी का एक वचन, उह प्रथमा का एक वचन। संच आशंसश्च भिक्षुच भिक्षश्च इति सनाशंस भिक्ष तस्मात् भिक्ष। अर्थ करेंगे, अनुवृत्तियां वही चल रही हैं। सन, सन से यहाँ पर क्या लेंगे, सन्नंत। तो सन्नंतेभ्यः आंग पूर्वात् शंसो स्तुतौ अथवा आंग शशि इच्छायाम और भिक्ष भिक्षायाम लाभे अलाभे च इत्येतेभ्यः धातुभ्यः उह प्रत्ययः भवति तच्छीलादिषु अर्थे कर्तृषु वर्तमाने काले। सन्नंत धातुओं से आंग पूर्वक शशि इच्छायाम, आंग शशि इच्छायाम धातु से तथा भिक्ष धातु से उ प्रत्यय होता है तच्छीलादि कर्ता होने पर। बनाए उदाहरण, चिकीर्षुहु, जिहीर्षुहु, पिपासुहु है ना, सबसे से बनेंगे बुभुक्षुहु है ना। तो चिकीर्ष की सिद्धि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। चिकीर्ष सन्नंत धातु हो गई, उससे आपने उ प्रत्यय कर लिया, ठीक है, और फिर अतो लोपा सकार का लोप कर दीजिए, तो चिकीर्षु बन गया। ये जितने भी है ना, यंग है, सन है, तो जब हम ये प्रत्यय करते हैं इसके बाद कोई भी अर्धातुक प्रत्यय आता है तो अतो लोपा से क्या हो जाता है, उसके आकार का लोप हो जाता है। तो चिकीर्षु माने करने की इच्छा वाला। जिहीर्षु मतलब जिहीर्षु मतलब लेने के स्वभाव वाला। कटम चिकीर्षु, चटाई बनाने की इच्छा वाला। पिपठिषु व्याकरणम, पिपठिषु व्याकरण पढ़ने की इच्छा वाला। जिज्ञासु शब्द भी इसी से बनेगा। पहले जिज्ञासा बना लेंगे, जिज्ञासा की सिद्धि आप पढ़ चुके हो ज्याश्रु स्मृति शाम सन्ना में। तो जिज्ञासा बनाएंगे, जिज्ञासा तो अंगंत करने पे बनेगा, जिज्ञास आगे उ, जिज्ञासु। सुना जिज्ञासु शब्द कहाँ, अपने विद्यालय का ही नाम है ना, जिज्ञासु स्मारक पाणिनि कन्या महाविद्यालय। तो आज पता पड़ा आपको जिज्ञासु शब्द कैसे बनता है, ज्ञातुम इच्छति इति जिज्ञासु है ना, तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला, ठीक है। वेदम जिज्ञासु, व्याकरणम पिपठिषु, व्याकरण पढ़ने की इच्छा वाला। आशंसु, आशंसु का अर्थ हो जाएगा इच्छा करने के स्वभाव वाला, मतलब किसी भी चीज की इच्छा कर लेता है, तो आशंसु, ठीक है। और भिक्षु, भिक्षा करने के स्वभाव वाला। भिक्षु शब्द तो सुना ही है, ठीक है ना। जो भी बहुत सारे जो वानप्रस्थ ले लेते हैं तो लोग अपने आगे भिक्षु मतलब लगा लेते हैं, जैसे महात्मा भिक्षु और बालेश भिक्षु है ना। तो इसी प्रकार से आर्य भिक्षु, तो ज़्यादातर लोग जब वानप्रस्थ लेते हैं तो अपने आगे क्या लगा लेते हैं, भिक्षु लगा लेते हैं, क्योंकि तब फिर उसके बाद जैसे आप लोग को यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार में है ना, वेदारंभ संस्कार में भिक्षा का अभ्यास दिलाया जाता है, तो पहले ब्रह्मचारी लोग भी है ना
भिक्षा मांग करके, अभी भी इधर चंबा वगैरह में जो दीनानगर में मठ वगैरह हैं, तो उन सब आश्रमों में अभी भी भिक्षा की परंपरा चल रही है। और फिर वही परंपरा रहती है, जिसने जो दे दिया सब अपना उसमें ले लिया और उसके बाद फिर वो गुरु को लाके समर्पित कर दिया, और उसके पश्चात फिर जो बटा उसमें से जो मिल गया उतने से खा लिया। तो पहले भी ये परंपराएं थी, अब सब जगह ऐसा नहीं है, क्योंकि न इस प्रकार के स्थानों पे आश्रम है, इसलिए। तो वानप्रस्थ और संन्यास में तो भिक्षा का है ही, उसी पे ही व्यक्ति जीवित रहता है। तो भिक्षु हो, तो एक प्रकार से मतलब वो उसका स्वभाव है, वो उसका धर्म भी है, वो उसका धर्म भी है, तो इस रूप में वो हो जाता है। तो भिक्षु शब्द भी इस प्रकार से बना। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि तृतीय अध्याय में प्रायः करके ऐसे शब्द हैं जो आपके रोज के प्रयोग में हैं, ठीक है ना। तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या प्रत्यय हुआ है, यहाँ पर कैसे हुआ, आ रहा है समझ में। तो व्याकरण पढ़ने का यही लाभ होना चाहिए। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि उदाहरणों की कॉपी बना करके, तो उधर सूत्र लिख लिया, उदाहरण लिख लिया और उधर अर्थ भी लिख लिया, तो इससे अच्छा रहता है। आगे चलते हैं हम लोग। बिंदु रिच्छु है ना, चलिए। बिंदु प्रथमा का एक वचन, इच्छु प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति इसमें उहु तच्छील इत्यादि आ रहे हैं। सामान्य रूप से यहाँ पर है बिंदु इच्छु इत्येतौ शब्दौ निपात्येते। बिंदु इच्छु इत्येतौ शब्दौ निपात्येते, ये दो शब्द निपातन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या निपातन है? विदज्याने धातु से, विदज्याने धातु से उ प्रत्यय निपातन है ना, वही तच्छिलादि कर्ता में। पर निपातन मुख्य रूप से क्या है यहाँ पर? नुम आगम। उ प्रत्यय तो हो जाता, किंतु नुम आगम यहाँ पर निपातन कर दिया, तो बिंदु है ना। बिंदु का अर्थ क्या हो जाएगा? ज्ञानशील, वही स्वभाव होना चाहिए विदज्याने से, है ना। तो वेदनशील बिंदु, एषणशील इच्छु, यानी किसी भी चीज का इच्छुक। कहते हैं कि आप इसके इच्छुक हैं, तो जो इच्छुक का अर्थ है वही इच्छु का भी अर्थ है। तो इच्छु में क्या निपातन है? यहाँ पर इच्छ धातु है, आगे उ प्रत्यय है, तो यहाँ पर इच्छ धातु को तुक आगम निपातन किया गया है, जिससे कि बन गया इच्छु, ठीक है ना। और उकार प्रत्यय तो हो जाएगा, ठीक है। क्या छंदसी, क्या क्यात पंचमी का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन, उसमें संधि में हो गया फिर क्याच, वैसे क्यात है। क्या प्रत्ययांतात धातु हो छंदसी विषये उ प्रत्यय परश्च भवति। ठीक है। तो क्या से यहाँ पर क्या क्या ले लेंगे? क्यच क्यम और क्यश तीनों लेंगे, इसलिए क्यात कह दिया। क्यच क्यम क्यश, क्यच प्रत्यय होता है, क्यच किससे होता है? उससे तो क्यश हो गया, और क्यच सुपात्मनः क्यच, और क्यंग नहीं। मुख्य सूत्र बोलो, मुख्य सूत्र बोलो, वहीं पर तो है सारे। सुपात्मनः क्यच, अगला कर्तु क्यंग सलोपश्च, उससे क्यंग होगा, लोहित आदि डाजभ्य क्यश से क्यश होगा। तो यहाँ पर तीनों का ग्रहण करेंगे सामान्य रूप से, अनुबंधों को हटा देंगे। तो क्या प्रत्यांत धातुओं से तच्छिलादि कर्ता होने पर वर्तमान काल में छंदसी विषय है ना उह प्रत्यय भवति। उदाहरण है देवयुः, सुम्नयुः, है ना, देवान जिगाति सुम्नयुः। इसमें पता दिए हुए हैं सारे, उसमें पते दिए हुए हैं प्रथम वृत्ति में, है ना, आप उसको निकाल करके देखना। और अघायवः, मात्वावृका अघायवो विदन, है कि तुम्हें, है ना, जो पाप की ओर प्रवृत्त करने वाले, मतलब पाप रूपी जो भेड़िए हैं वो तुम्हें, मतलब तुम्हारी इच्छा न बने, और मतलब तुम्हारा स्वभाव अघायवह न हो, है। पाप करने की इच्छा वाले जो भेड़िए होते हैं या पाप करने वाले जो होते हैं, उनके समान, मतलब उस प्रकार के जो लोग हैं वो तुम्हें कष्ट न देवे। मात्वावृका अघायवो विदन, देवान जिगाति सुम्नयुः। तो सिद्धि कैसे होगी? देखो, देव शब्द से आपने क्यच कर लिया,
ठीक है, देव शब्द से आपने क्या किया, क्यच किया, और उसके पश्चात देव य बना। किंतु जहां पर भी क्यच होता है वहां क्यचिच से ईत्व होता है, जैसे पुत्री य बना था, है ना, पुत्री यति बनाते हो आप, ऐसे यहाँ पर भी ईत्व की प्राप्ति थी। किंतु जहाँ क्यचिच सूत्र है वहीं पर न छंदस्य पुत्रस्य भी सूत्र है कि वेद विषय में ईत्व नहीं होता है, वेद विषय में ईत्व नहीं होगा। तो ये वेद विषय का प्रयोग है, अतः ईत्व नहीं हुआ, तो क्या रह गया, देवय, देवय रह गया। अब इसके पश्चात सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करिए और उ प्रत्यय करके क्या बना लिया आपने, देवयुः। इसी प्रकार सुम्नयुः, सुम्नयु में भी यही स्थिति है, सुम्न शब्द से करेंगे सुम्नम इच्छति थी सुम्नय, यहाँ पर भी ईत्व की प्राप्ति हुई और उसका निषेध हो गया नच्छन्दस्य पुत्रस्य से। और अघम इच्छति थी, अघ से आपने क्यच प्रत्यय किया और उसके पश्चात क्या हुआ, क्यचिच से प्राप्ति हुई, न छंदस्य पुत्रस्य से निषेध हो गया। पुनः एक सूत्र है अश्वाघस्यात्, कि अश्व और अघ शब्द को क्यच के परे रहते आकार आदेश हो जाता है वेद विषय में। तो वेद विषय में यहाँ पर आकार हो गया, तो क्या बन गया, अघाय। अब उ प्रत्यय किया हमने तो क्या बन गया, अघायु, अघायु बन गया। बहुवचन में बन गया अघायवः। आद्रिगम हन जनः किकिनौ लिट् च, आद्रिगम हन जनः पंचमी का एक वचन, किकिनौ प्रथमा का द्विवचन, लिट् प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम्। छंदस्य की वृत्ति है, समास करिए। आदृश्य गमश्च हनश्च जनश्च इति जन तस्मात् जनः। आदृश्य एक साथ नहीं होगा, आच रिश्च, आच रिश्च गमश्च हनश्च जन इति जन तस्मात् जनः, किश्च किंच इति किकिनौ। अर्थ करेंगे सूत्र का, आकारांतेभ्यः ऋकारांतेभ्यः गम हन जन इत्येतेभ्यश्च धातुभ्यः की किन लिट्वच्च तौ प्रत्ययौ भवतः। आकारांतेभ्यः ऋकारांतेभ्यः गम हन जन इत्येतेभ्यश्च धातुभ्यः छन्दसि विषये तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले किकिनौ प्रत्ययो भवतः तौ च प्रत्ययौ लिट्वत् भवतः, है ना। आकारांत धातुओं से, ऋकारांत धातुओं से और गम हन जन धातुओं से की किन प्रत्यय होंगे, ठीक है, तच्छीलादि कर्ता होने पर वर्तमान काल में। किंतु जो की किन प्रत्यय हो रहे हैं उनको लिट्वत अतिदेश हो जाएगा, लिट्वत कार्य होने से उनको द्वित्व इत्यादि हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सिद्धि करते हैं हम लोग। की और किन दो प्रत्यय हैं। आकारांत का है पपिः सोमम, दधिः गाः, यह आकारांत का हो गया। ऋकारांत का है ततुरिः, मित्रा वरुणौ ततुरिः, दूरेहि अथवा जगुरिः, यह ऋकारांत का हुआ ततुरिः जगुरिः। गम का है जग्मिः युवा, हन का है जघ्निः वृत्रम, जन का है जज्जिः बीजम, ठीक है। उदाहरण दोनों का एक ही जैसा होगा, केवल अंतर क्या रहेगा कि किन में स्वर का अंतर होगा, इसलिए उदाहरण अलग से नहीं दिए गए हैं आपको, जो भी उदाहरण दोनों में एक जैसे बनेंगे। तो सिद्धियों में देखिए पपी ही, तो कैसे हो जाएगा, की का ई शेष बचेगा, की क्या है, कित है, हाँ, तो अब क्या होगा, पहले पा आगे की, उसके पश्चात आकार का लोप कर देंगे, किससे, आ तो लोप इटिचा से, उसके पश्चात फिर द्विवचन इति से रूपातिदेश करके लिटि धातु अनभ्यास से द्वित्व कर लेंगे। तो पा प ई, पुनः ह्रस्व लगा दीजिए, पप ई पपी ही। और की प्रत्यय क्योंकि कृत संज्ञक है तो कृदंत होने से कृत तथित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात स्वाद्व्युत्पत्ति करके पपी ही। ठीक इसी प्रकार से दधि ही, है ना, पहले आकार का लोप करेंगे, रूपातिदेश करके द्वित्व कर लेंगे, ह्रस्व करके दधि ही बन जाएगा। जगुरी ही और ततुरी ही, ततुरी में त्रिप्लवन संतरणयो हो धातु है और जगुरी में ग्री निगरण धातु है। तो सिद्धि कैसे होगी, त्रि है, आगे की है, यहाँ गुण तो हो नहीं सकता, किंतु रीत धातु से इत्व हो जाएगा, है ना। किंतु यहाँ पर इत्व की प्राप्ति होते हुए भी इत्व न हो करके यहाँ पर क्या लग जाता है, उधर सूत्र है उदोष्ठ्य पूर्वस्य
आगे सूत्र है बहुलम छंदसी। आगे सूत्र क्या है? बहुलम छंदसी। तो रीत धातु सूत्र सामान्य रूप से जो भी ऋकारांत धातुएं हैं वहां जब गुण वृद्धि नहीं होती है तो वहां पर इकारादेश हो जाता है, ठीक है ना। फिर जो ओष्ठ पूर्व धातुएं होती हैं उनको उकारादेश होता है, ठीक है। किंतु बहुलम छंदसी से क्या होता है कि यदि ओष्ठ पूर्व नहीं है तो भी वेद विषय में उकारादेश हो सकता है। तो जैसे त्रिधातु है वो उकारा ओष्ठ पूर्व नहीं है, पुनरअप यहाँ पर इत्व न होकर के उत्व हो गया, तो त्रि के री को क्या हुआ? उ हुआ। फिर उरण रपरा से रपर तो हो ही जाएगा, तुर बन गया। उसके पश्चात जब द्वित्व करेंगे तो रूपातिदेश करके करेंगे, तो कैसे द्वित्व होगा? त्रितुर। क्या होगा द्वित्व? त्रितुर। उसके पश्चात उरत लगेगा, तरतुर, और हलादि शेष लग करके ततुर, आगे ई मिल जाएगा, ततुरी ततुरी ही। इसी प्रकार जगुरी ही बन जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ बहुलम छंदसी से उत्व होगा, बस एक यही विशेषता है, शेष जैसे करते हैं वैसे करेंगे। आगे है जगमी ही। जगमी में क्या होगा बताओ? गम धातु है, गम आगे की, पुनः की का ई शेष बचा, और गम हन जनक न घसाम लोप किंगित्य नंगी, उससे उपधा का लोप हो जाएगा। फिर उपातिदेश करके द्वित्व करेंगे तो गम गुमा ई पूर्वाभ्यास हलादिशेष कोहोष्टु जगमी ही। जघनी में भी वही है, गम हन जनक न घसाम लोपा से उपधा का लोप करके और हो हंत ऋण्यशु लगा करके क्या बना लोगे? जघनी ही, ठीक है। जैसे जगमतु जघनतु की सिद्धियां करते हैं, सब उसी प्रकार से ही सिद्धियां होंगी। जज्जी में भी जन के उपधाकार का लोप होकर के जज्न और स्तुष्ट करके जज्जी, जैसे जज्ञतु बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपकी ये सिद्धियां हो जाती हैं। तो क्या हो गया? आद्रि गम हन जन के किनऊ लिट च, तो की और किन दोनों में इसी प्रकार से ही सिद्धियां होंगी। और क्योंकि ये कित प्रत्यय है और आजादी है, जब उपधा ये अनुबंधों की इत संज्ञा हो जाएगी तो उसके पश्चात इस प्रकार से कार्य हो जाता है। और अर्थ क्या होगा इन सबका? वही पपि सोमम, सोम पीने के स्वभाव वाला, दधिह गाह, गौदान करने वाला, चाहे स्वभाव हो अथवा धर्म के लिए दान करता है तो वो हो जाएगा। और बार बार आपको कह रही हूँ कि प्रथम वृत्ति में क्योंकि वेद विषय है ये, तो उसके उदाहरण वो पते दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं कि कहाँ कहेंगे, और सभी वेद के मंत्र हैं। तो मैं लिखवाने में समय नहीं लगा रही हूँ, आप लोग देख करके और सभी मंत्रों को निकाल करके देखना। स्वपितृशोर नजिंग। स्वपितृशोह षष्ठी का द्विवचन, नजिंग प्रथमा का एक वचन। स्वपिश्च तृष्यति स्वपितृशौ तयोः स्वपितृशोः, ठीक है। अर्थ करिएगा, ये स्वपशये और ये तृषा पिपासायाम। धातु पूरी बोला करो, जैसे आदित्य है, आदित्य होने से उसका दूसरा कार्य होता है, प्रयोजन होता है। तो ये तृषा पिपासायाम इत्येताभ्याम धातुभ्याम तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले नजिंग प्रत्ययः परश्च भवति। इन दो धातुओं से वर्तमान काल में तच्छीलादि कर्ता होने पर नजिंग प्रत्यय होता है। उदाहरण है इसका स्वप्नक और तृष्णक। नजिंग का नज शेष बचेगा, स्वप्नज, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वही चौकुहु और झलाम जशोनते वावसाने लग करके क्या बन जाएगा? स्वप्नक। तृष्ण से क्या बनेगा? तृष्णक, ठीक है ना। न कोणत्व भी हो जाएगा, किससे? अटकुपांग नुम जवाई पी से हो जाएगा, तो तृष्णक बन जाएगा। तो तृष्णक स्वप्नक अर्थ हो गया सोने के स्वभाव वाला, और तृष्णक अर्थ हो गया पिपासु, ठीक है। श्रीवंद्यो आरुह। श्रीवंद्यो षष्ठी का द्विवचन, आरुह प्रथमा का एक वचन। श्री च वंदिष्यति श्रीवंदी तयोः श्रीवंद्योः। तच्छील तद्धर्म की वृत्ति है ही। अर्थ करिए सूत्र का। श्री में क्या अर्थ है? श्री हिंसायाम वदि अभिवादनस्तुत्योः। इत्येताभ्याम धातुभ्याम तच्छीलादिषु कर्तृषु वर्तमाने काले आरुह प्रत्ययः परश्च भवति। इन दो धातुओं से तच्छीलादि कर्ता होने पर वर्तमान काल में आरुह प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे आप लोग। श्री आरु शरारुह, और वद से वंदारुह। तो हिंसा करने वाला, शरारुह का अर्थ क्या हो गया? हिंसा करने वाला। वंदारुह वंदना करने वाला, ठीक है। वदि मेदी तो नुम धातु से नुमागम कर लेंगे। सब जो आपने पढ़ा हुआ है
और प्रकृति प्रत्यय बहुत सरल है ये प्रकरण आपके लिए। भियः क्रुक लुकनौ, भियः पंचमी का एक वचन, क्रुक लुकनौ प्रथमा का द्विवचन। कृश्च लुकंच इति क्रुक लुकनौ, इतरेतर द्वंद्व समास है। अर्थ करिए। ये भी भये इत्येतस्मात् धातोः तच्छिलादिषु क्रुक लुकन प्रत्ययौ भवतः। क्रू का शेष बचेगा रु, लुकन का क्या शेष बचेगा? लुक, लुक नकित संज्ञा हो जाएगी। तो भीरुहु और भीलुकः, तो ये भी भय तो धातु ही है। क्रू का रु शेष बचा, भीरु भीरुहु, भीरु बने डरपोक, डरने के स्वभाव वाला, डरने वाला, और भीलुकः का भी वही अर्थ है, और रलयो रभेदा से भीरुकः का भी वही अर्थ हो जाता है। तो भीरुः भीरुकः भीलुकः, गुण निषेध हो जाएगा क्योंकि कित प्रत्यय है इस कारण से। स्थेश भास पिस कसो वरच, पंचमी का एक वचन, वरच प्रथमा का एक वचन। स्थाश्च ईशश्च भासश्च इति कस तस्मात् कसः, इत्येत स्थेश है ना, करिए। इष्ठागति निवृत्तौ ईश भास्री पिस्री गतौ, है ना, नहीं वो पिछलरी संचूर्ण नहीं, यहाँ पर पिस्री है, तो पिस्री गतौ और कस गतौ। इत्येतेभ्यः धातुभ्यः हाँ, इन धातुओं से वरच प्रत्यय होगा। बनाइए स्था से स्थावर, समझ में आया? स्थावर शब्द कैसे बनता है? स्थावर, स्थावर मतलब स्थिर रहने वाले। और ईश से क्या बनेगा? ईश से ईश्वर, तो ईश्वर शब्द इससे बन गया आपका स्थावर ईश्वर। आगे भास्वर, भास्वर माने सूर्य, प्रकाश करने वाला। सारे प्रसिद्ध शब्द आ रहे हैं आपके, स्थावर, ईश्वर, भास्वर और पिस्वर। पिस का बनेगा गुण हो जाएगा यहाँ पर, तो पेस्वर। अच्छा, ईश्वर में गुण क्यों नहीं हुआ? हाँ, उपधा में क्या है? दीर्घ है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना। और पेस्वर, पेस्वर माने गतिशील, और कसवर माने भी गतिशील, ठीक है। तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि ये वलादी अर्धातुक भी तो इटागम होना चाहिए था। तो जो ईश ऐश्वर्य धातु है वो तो एकाच और अनुदात्त है, इसलिए एकाच उपदेशानुदात्त से ईटागम का निषेध हो गया। अन्यों में नेजवशीकृति सूत्र है एक, है ना, कि वशादीकृत प्रत्यय परे हो तो ईटागम नहीं होता है। तो वशादीकृत प्रत्यय है ना, ये वरच, वश प्रत्याहार का व आदि में है और कृत भी है, तो वशादीकृत प्रत्यय परे होंगे तो ईटागम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ईटागम नहीं होता है, तो इसलिए स्थावर इत्यादि बन जाता है, ठीक है। यश्च यंगः, यंगः पंचमी का एक वचन, या प्रापणे का यह बन गया। यंगन्तात् या प्रापणे इत्येतस्मात् धातोः तच्छिलादिषु कर्तृषु वरच प्रत्ययः परश्च भवति। पढ़ चुकी हैं सूत्र, इसकी सिद्धि, इसका उदाहरण या वरः, किसका उदाहरण था? न पदांत द्विर्वचन में वरे विधि का, है ना। तो याय वर, या का लोप करते हैं या वरः यहाँ पर, ठीक है। तो सिद्धि आप पढ़ ही चुके हैं इसकी, इसलिए कोई ऐसी बात है ना, विशेष बात नहीं है। तो आज का पाठ इतना ही करते हैं, शेष कल करेंगे।